हेलो। आज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करके उसका सॉल्यूशन निकालने की विधि करेंगे। तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। पहला एग्जांपल एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हम डी टू वाई बाई डी एक्स टू के गुणांक को 1 करेंगे, यानी पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे और उस इक्वेशन को मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का गुणांक वो p होगा, यानी p की वैल्यू हो गई डी वाई बाई डी एक्स का गुणांक -2 इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स, और y का गुणांक हो गया q। तो q का मान 1 प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में जो फंक्शन या जो वैल्यू होगी वो r की वैल्यू होगी, तो r की वैल्यू होगी 0। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करने के लिए, यानी फॉर द रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव u की वैल्यू, s की वैल्यू और i की वैल्यू निकालते हैं। u की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है हमारे पास u इक्वल टू ई रेज टू माइनस हाफ इंटीग्रल b dx। तो यहाँ p की वैल्यू रख देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हम देखते हैं कि u की वैल्यू आ जाएगी x इंटू ई रेज टू ई एक्स। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 3। और s ज्ञात करने के लिए s इक्वल टू r इंटू ई रेज टू हाफ इंटीग्रल p dx। तो यहाँ क्योंकि r की वैल्यू 0 है, इस कारण s की वैल्यू भी 0 आएगी। अब इसी तरह i के लिए हम जानते हैं क्या फार्मूला होता है, i इक्वल टू q माइनस 1/4 p स्क्वायर माइनस हाफ डी बाई डी एक्स ऑफ p, यानी डी पी बाई डी एक्स। तो यहाँ q की वैल्यू रख दी, p की रख दी और p का x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करके वैल्यू रख दी। इनको हम जब सॉल्व करेंगे हम देखेंगे कि i की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब यदि y इक्वल टू u हम इक्वेशन फर्स्ट में लेते हैं तो नॉर्मल इक्वेशन जो फर्स्ट की बन जाएगी, यानी टेकिंग y इक्वल टू u इंटू v in equation first, the normal form of equation first is d2v by dx2 plus iv equal to s। अब क्योंकि i और s की वैल्यू 0 है तो इसमें 0 रख दिया, तो हमारे पास आ गया d2v by dx2 plus 0 इक्वल टू 0, यानी d स्क्वायर v इक्वल टू 0। d स्क्वायर मीन्स d2 by dx2। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यहाँ ए ही निकालेंगे पहले, एम स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी एम इक्वल टू 0 0। तो सी एफ आ गया c1 प्लस c2x ई रेज टू 0x, यानी c1 प्लस c2x। सो जनरल सोल्यूशन इसका क्या होगा, v इक्वल टू सी एफ, तो v इक्वल टू c1 प्लस c2x। अब क्योंकि हमने y इक्वल टू u इंटू वी लिया था, तो y इक्वल टू u का मान जो हमने निकाला था इक्वेशन 3 से और v का मान जो निकाला इक्वेशन नंबर 4 से, वो इसमें पुट कर दीजिए। तो y इक्वल टू एक्स ई रेज टू ई एक्स इंटू c1 प्लस c2x, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। इसी तरह हम लेते हैं एग्जांपल सेकंड, d2 y बाई डी एक्स टू प्लस 1 बाई एक्स रेज टू 1/3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/4 एक्स रेज टू 2/3 माइनस 1/6 एक्स रेज टू 4/3 माइनस 6/x स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का गुणांक हो गया p, y का गुणांक हो गया q, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो हो गई r की वैल्यू यानी 0, और इसी तरह p और q की वैल्यू भी हमने लिख ली। अब सेम तरीके से फॉर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव u की वैल्यू, s की वैल्यू और i की निकालेंगे। u इक्वल टू ई रेज टू माइनस हाफ p dx, और यहाँ p की वैल्यू रखकर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी, उसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह s इक्वल टू r
ई रेज टू हाफ इंटीग्रल पी डी एक्स, तो आर की वैल्यू 0 है, तो इस कारण एस की वैल्यू 0 आ जाएगी। और इसी तरह आई इक्वल टू क्यू माइनस 1/4 पी स्केयर माइनस हाफ डी पी बाई डी एक्स। तो पी और क्यू की इसमें वैल्यू रख देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, हम देखेंगे आई इक्वल टू -6/x स्केयर आ जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 5। अब सेम वे से taking y equal to u into v in equation first, the normal form of equation first is d2v by dx2 plus iv equal to s। तो i की वैल्यू रख दी -6/x स्केयर, s की वैल्यू रख दी 0। अब यदि x स्केयर से इसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो x स्केयर d2v by dx2 -6v इक्वल टू 0 विच इज़ होमोजीनियस इक्वेशन, यानी जो कि समघात समीकरण है। तो हम जानते हैं समघात समीकरण का इसका हल कैसे निकालते हैं हम। z इक्वल टू लॉग x पुट करते हैं, यानी x इक्वल टू ई रेज टू z पुट करते हैं। तो इक्वेशन 6 क्या आ जाएगी, d इंटू डी माइनस 1 इंटू वी माइनस 6v इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो डी स्केयर माइनस डी माइनस 6 इंटू वी इक्वल टू 0। अब ये आ गई इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इसका ए ही निकालेंगे, एम स्केयर माइनस एम माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, m+2 और m-3। तो m की वैल्यू आ गई -2 और 3। तो सी एफ इसका आ गया C1 e रेज टू -2z, क्योंकि ध्यान रखिए कि इक्वेशन 6 में d मीन्स डी बाई डी जेड है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है। तो सी एफ आ गया C1 e रेज टू -2z प्लस C2 e रेज टू 3z। अब क्योंकि x इक्वल टू ई जेड है, यानी ई जेड इक्वल टू एक्स है, तो ई रेज टू -2z हो जाएगा x रेज टू -2, और इसी तरह ई रेज टू 3z हो जाएगा x क्यूब। ये वैल्यू रख दी और v इक्वल टू C1 x रेज टू -2 प्लस C2 x रेज टू 3, ये वैल्यू आ गई v की। अब सो कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, y इक्वल टू u इंटू वी। तो u का मान इक्वेशन 3 से रख दिया और v का मान इक्वेशन 7 से रख दिया, ये कंप्लीट सोल्यूशन आ गया। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल, d2y बाई dx2 -2 10x dy बाई dx प्लस 5y इक्वल टू ई रेज टू x sec x। तो p की वैल्यू dy बाई dx का गुणांक यानी -2 10x, और q की वैल्यू y का गुणांक यानी 5, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है ई रेज टू x sec x, ये वैल्यू हो गई r की। तो फॉर रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव u s और i निकालेंगे। पहले u e रेज टू -हाफ इंटीग्रल p dx, तो p की वैल्यू रख देंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, e रेज टू इंटीग्रल 10x यानी e रेज टू log sec x हो गया, यानी u की वैल्यू आ गई sec x, इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह i इक्वल टू q माइनस 1/4 पी स्केयर माइनस हाफ डी पी बाई डी एक्स। इसको सॉल्व कर लिया तो i की वैल्यू आ गई 6। इसी तरह s इक्वल टू r ई रेज टू हाफ इंटीग्रल पी डी एक्स, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो s इक्वल टू ई रेज टू x आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 5। अब सेम वे से टेकिंग y इक्वल टू u v इन इक्वेशन फर्स्ट, द नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज d2v बाई dx2 प्लस iv इक्वल टू s। तो i और s की वैल्यू रख दी, i की वैल्यू 6 और s की वैल्यू ई रेज टू x। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई डी स्केयर प्लस 6 इंटू वी इक्वल टू ई रेज टू एक्स। अब ये सेम वे से इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट आ गई, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लिया और m की वैल्यू प्लस माइनस आइटा √6। तो CF आ गया C1 cos √6x प्लस C2 sin √6x। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, 1/d स्केयर प्लस 6 ई रेज टू एक्स। तो यहाँ ई रेज टू ax जब होता है तो d का मान a रखते हैं, तो यहाँ a का मान 1 है तो d का मान 1 रख देंगे, तो ये आ जाएगा 1/1 स्केयर प्लस 6 ई रेज टू एक्स, यानी 1/7 ई रेज टू एक्स। अब v इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो इक्वेशन 7 से सी एफ की वैल्यू और 8 से पी आई की वैल्यू रख देंगे, तो v का मान हमारे पास आ जाएगा। सो कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन
फर्स्ट क्या आ जाएगा, y इक्वल टू यू इंटू वी। तो y u की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 3 से और v की इक्वेशन नंबर 9 से रखकर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल d2y बाई डी एक्स टू माइनस 4x dy बाई डी एक्स प्लस 4x स्केयर माइनस 1y इक्वल टू माइनस 3e रेज टू एक्स स्केयर साइन 2x। तो ये वैल्यू आ गई r की राइट हैंड साइड वाली, y का गुणांक 4x स्केयर माइनस 1 ये q हो गया, और dy बाई डी एक्स का गुणांक माइनस 4x p का मान हो गया। अब सेम वे से रिमूवल फॉर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव u की वैल्यू, i की वैल्यू और s की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, और टेकिंग y इक्वल टू यू इंटू वी इन इक्वेशन फर्स्ट, नॉर्मल फॉर्म ऑफ फर्स्ट डी टू वी बाई डी एक्स टू प्लस आई वी इक्वल टू एस होता है। i की वैल्यू हमने 1 निकाल ली है और s की माइनस 3 साइन एक्स। सेम वे से ये इक्वेशन भी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गई। तो इसमें हम डी स्केयर प्लस 1 वी इक्वल टू माइनस 3 साइन 3x। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्केयर प्लस 1 इक्वल टू 0, एम इक्वल टू प्लस माइनस आइटा। तो सी एफ इसका आ गया c1 cos x प्लस c2 साइन x। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 बाई डी स्केयर प्लस 1 माइनस 3 साइन 2x। तो माइनस 3 कॉन्स्टेंट तो बाहर ले लिया, और यहाँ डी स्केयर की जगह माइनस ए स्केयर यानी साइन ए एक्स होता है, तो डी स्केयर की जगह माइनस ए स्केयर रखते हैं। तो यहाँ साइन 2x है यानी a की वैल्यू 2 है, तो 1 बाई माइनस 2 स्केयर प्लस 1 साइन 2x यानी 1 बाई माइनस 4 प्लस 3 यानी माइनस 3 आएगा, माइनस 3 कैंसिल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया साइन पी आई इक्वल टू साइन 2x। सो जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 6 क्या आ गया, v इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ का मान रख दिया और पी आई का मान रख दिया, और कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वेशन फर्स्ट का फिर क्या होगा, y इक्वल टू यू इंटू वी। तो u का मान हमने इक्वेशन 3 से में निकाल रखा है और v का मान 7th में। तो u और v का मान 3rd और 7th से पुट करने के बाद ये इसका हमारा आ जाएगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। थैंक यू।